CLA Societies KK CBSE स्कूल चिकोड़ी। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे, है ना बच्चों? तो घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए विषय हिंदी। तो आज की इस हिंदी क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? तो आज की इस क्लास में हम र के रूप के बारे में हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो आपको पता है बच्चों, र क्या है? एक व्यंजन कहलाता है ना बच्चों? र क्या है? व्यंजन कहलाता है। यस, तो यहाँ पर जो व्यंजनों में र का स्थान है वह अलग ही होता है। यस, तो समझ में आ गया ना बच्चों? और यहाँ पर र के बहुत सारे रूप होते हैं। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? उसी र के रूप के बारे में यहाँ पर हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को क्या करना है? ध्यान से इसे देखना है, या फिर र के रूपों के बारे में आपको यहाँ पर अभ्यास करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी अपनी किताब खोलनी है। तो उस किताब में आपको क्या करना है? पेज नंबर 19 निकालना है। क्या करना है बच्चों? अपनी किताब खोलनी है और किताब में आपको क्या करना है? 19, पेज नंबर 19 निकालना है। तो आपको पता होगा बच्चों, यानी कि लास्ट क्लास में आप सीख चुके होंगे। तो र के रूप, तो र के क्या होते हैं भाई? यहाँ पर बहुत सारे रूप होते हैं। यस, तो जैसे कि आप जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम क्या कहते हैं? र कहते हैं। यह एक व्यंजन है। र क्या है बच्चों? यह एक व्यंजन है। तो र के रूप किस प्रकार के होते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए बच्चों, ध्यान से, यहाँ पर र के रूप 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर र पदेन, इसे हम क्या कहते हैं? र पदेन। और यहाँ पर इस प्रकार भी आता है र का रूप, इसे भी हम क्या कहते हैं? रेफ ही कहा जाता है, सॉरी, र पदेन ही कहा जाता है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? रेफ की मात्रा, रेफ कहा जाता है। र पदेन, र का रूप क्या है बच्चों? र पदेन। और र का यह भी रूप क्या कहलाता है? र पदेन ही कहलाता है। तो आज हम यहाँ पर इन तीनों रूप के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इन र के रूपों को किस तरह से, कहाँ पर, कौन से शब्द को लगाया जाता है और उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, तो र के 3 रूप होते हैं, र पदेन और र पदेन। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? अपनी किताब निकालनी है और पेज नंबर 19 निकालना है। तो देखिए, वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कुछ शब्द, चित्रों के साथ कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों? र क्या है? र व्यंजन है। र क्या है बच्चों? र व्यंजन है। और र व्यंजन से आने वाले शब्द भी दिए गए हैं। रेफ, र पदेन से आने वाले शब्द भी यहाँ पर हमें दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, र व्यंजन से आने वाले शब्द कौन से हैं? र से स्कूटर। यहाँ पर र की, रेफ की मात्रा को भी यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया है, और र का रूप, र पदेन का रूप भी यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ र व्यंजन को लेकर शब्द की रचना यहाँ पर की गई है। र स्कूटर, र कार और र रेल, यानी कि र व्यंजन से आने वाले शब्द। एस, तो देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर र का रूप पहला कौन सा है बच्चों? रेव। मैंने आपको बताया ना, र का पहला रूप कौन सा है बच्चों? रेव। तो रेव की मात्रा से आने वाले शब्द किस तरह से होते हैं?
तो देखिए यहाँ पर इस र का क्या होता है, उच्चारण आधा होता है। इस र का जो यहाँ पर रूप होता है इसका आधा उच्चारण होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सूर्य, सूर्य यानी कि यहाँ पर व्यंजन के ऊपर लग जाती है। यह जो र रेप का रूप जो है व्यंजन के ऊपर लग जाती है और इसका उच्चारण जो होता है आधा किया जाता है, सूर्य। तो यहाँ पर र रेफ की मात्रा से आने वाले शब्द इस प्रकार के होते हैं, जैसे सूर्य। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वर्षा, वर्षा र का आधा उच्चारण किया जाता है और इसका जो रूप होता है व्यंजन के ऊपर लग जाता है। ओके, देखिए सूर्य, वर्षा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पार्क। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पार्क। देखिए वहाँ पर क पर क्या किया गया है, र के रूप को दिखाया गया है या फिर लगाया गया है, जिसे हम र रेफ कहते हैं, र रेफ कहते हैं। पार्क, सूर्य, वर्षा, पार्क। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर र का दूसरा रूप कौन सा है बच्चों, र का दूसरा रूप है पदेन। र का दूसरा रूप क्या है बच्चों, पदेन। यह जो होता है किसी भी व्यंजन के खड़ी पाए को लग जाता है, खड़ी पाए को, यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पर प दिया गया है और इस र के मात्रा को या फिर र के रूप को लगाएंगे तो क्या बन गया बच्चों, प्र बन गया। ये क्या बन गया, प्र। तो इसे पदेन कहा जाता है, यानी कि इस खड़ी पाई को लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर र पदेन का पहला शब्द क्या है बच्चों, प्रभात। र पदेन का पहला शब्द क्या है, प्रभात। तो खड़ी पाई को लगाई गया है, देखिए यहाँ पर प है और यहाँ पर खड़ी पाई को इस तरह से खींचा गया है। इसे हम क्या कहते हैं, पदेन। र का दूसरा रूप कौन सा है, पदेन। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, र रेफ। र रेफ, र पदेन, र पदेन। और यहाँ पर र के 3 रूप होते हैं। ओके, तो र का अलग ही रूप होता है, यानी कि व्यंजन र का अलग ही शब्द होते हैं। यहाँ पर र के प्रकार या र के रूप से जो 3 प्रकार के होते हैं उसी से आने वाले शब्दों को यहाँ पर दिया गया है। ओके, र से र खड़ी पाई को यहाँ पर लगाई जाती है। जिस तरह से पहला शब्द कौन सा है बच्चों, प्रभात। प्रभात यानी कि मॉर्निंग। नेक्स्ट दूसरा शब्द क्या है, देखिए भ को र पदेन लगाया गया है, यानी कि खड़ी पाई को वहाँ पर र पदेन लगाया गया है, भ्रमर। ये क्या है बच्चों, भ्रमर। तो इसे हम भ्रमर यानी कि बीटल कहते हैं। यह एक इंसेक्ट है, भ्रमर, बीटल। यहाँ पर भी भ को खड़ी पाई की ओर यहाँ पर र का रूप यानी कि पदेन लगाया गया है, भ्रमण। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा यानी कि तीसरा उदाहरण क्या है, ग्रह। तीसरा शब्द क्या है बच्चों, ग्रह, प्लैनेट, जिसे हम प्लैनेट कहते हैं। तो यह जो र का पदेन जो रूप है वह खड़ी पाई को लग जाता है, ग्रह। तो यहाँ पर देखिए ग लिखा गया है और उसकी खड़ी पाई को र का रूप दिया गया है, यानी कि र पदेन का रूप दिया गया है। तो इसे ग्रह कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। नेक्स्ट पहला र रेफ, र पदेन, और तीसरा रूप क्या है, इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हम पदेन ही कहते हैं। तो पदेन को इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर र रूप का पदेन किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द क्या है बच्चों, ट्रैक्टर। पहला शब्द क्या है, ट्रैक्टर। तो इसे किस तरह से लिखाया गया है, देखिए बच्चों यहाँ पर ट को इस तरह से र का रूप पदेन लगाया गया है। इस र का रूप पदेन ट को इस तरह से लगाया गया है जो ट का ट्र बन गया। ट का क्या बन गया बच्चों, ट्र।
तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। तो पहला शब्द कौन सा है? ट्रैक्टर। पहला शब्द कौन सा है बच्चों? ट्रैक्टर। तो नेक्स्ट देखिए दूसरा शब्द क्या है? ट्रक। इसे भी यहाँ पर क्या किया गया है? ट को नीचे की ओर र का रूप लगाया गया है, जिसे हम पदेन कहते हैं। यस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रक। तो नेक्स्ट देखिए मेट्रो। नेक्स्ट क्या है बच्चों? मेट्रो। यहाँ पर भी ट को र का रूप पदेन लगाया गया है। यस, मेट्रो, जिसे हम मेट्रो इस तरह से उच्चारण करते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों? र के रूप 3 प्रकार के होते हैं। पहला र रेफ, र पदेन और दूसरा र पदेन ही कहा जाता है। तो पहला र रेफ, र पदेन, र का रूप पदेन। इस तरह से र के 3 रूप होते हैं, जो इस तरह से शब्दों में उसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरह आपको क्या करना है? इन शब्दों को लिखना है। और आपको क्या करना है? र रेफ के 15 या 10 शब्द लिखने हैं। इस र रे रूफ के पदेन के क्या करने हैं? 10 शब्द लिखने हैं। और इस तरह से र रूप का पदेन रूप जो है, इस तरह के 10 आपको शब्द लिखने हैं। यानी कि र रेफ, र पदेन, र पदन। इस तरह से र रूप के आने वाले शब्दों को 10 आपको लिखने हैं। अलग अलग 10 शब्द आपको क्या करने हैं बच्चों? लिखने हैं। तो समझ में आ गए ना बच्चों? र रेफ, र पदेन और र पदेन, यानी कि र के रूप और र का जो व्यंजन है, र के अलग ही शब्द आते हैं। व्यंजन रूप अलग ही होता है। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है? र के रूप को समझना है और इन्हें प्रैक्टिस करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि र के 3 प्रकार होते हैं। र के रूप कितने हैं बच्चों? 3 हैं। र रेफ, र पदेन, र पदेन। यस, तो इसे ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं, इनके अलावा आपको क्या करना है? र रेफ, र पदेन, र पदन के 10 शब्द आपको लिखने हैं। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों आज का यह क्लास? तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास को इसी यानी कि र के रूप को यहाँ पर शब्दार्थों को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।